कि अरविंद केजरीवाल का संदेश उनके मंत्रियों को दे कौन रहा है? जेलर दे रहे हैं कि उनके वकील दे रहे हैं या फिर ईडी ही दे रही है? यह एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी बातें ये लोग पहले से अंदर जाने के पहले कर लिए होंगे कि हमें इस दिन क्या क्या बात करनी है। आज उनको याद आता है कि पानी हम नहीं दे पाए दिल्ली को, आज याद आता है कि हम दवाई नहीं दे पाए, इलाज नहीं दे पाए, आज याद आता है कि हम सीवर नहीं दे पाए। आपने अभी सुना कि नौटंकी चल रही है, तो हम अरविंद केजरीवाल से यह पूछ रहे हैं कि दिल्ली की यह नौटंकी कब बंद होगी? चार सवाल केजरीवाल, और ये सवाल उन लोगों से जो तथाकथित संदेश लेकर आते हैं मन में मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए। जेल से सरकार चलाना क्या प्रशासनिक रूप से संभव है? वो सब लोग जो संदेश पढ़ते हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की चाहत है, उनसे पूछ रहा हूं कि जेल से सरकार चलाना क्या प्रशासनिक रूप से संभव है? बताइए। जिन पत्रों को आप दिखाते हैं हस्ताक्षर छुपा के, उन पत्रों को सार्वजनिक कीजिए, हिम्मत है तो कीजिए। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, उन पत्रों की सत्यता जांचने का समय अब आ गया है। मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, इसका पूरी दुनिया में एक उदाहरण दिखा दे कि एक भी मुख्यमंत्री या कोई नेता जो किसी पद पे रहा हो, उसने इस तरह की हिमाकत की हो। एक भी उदाहरण। और जहां हम बार बार कहते हैं कि अगर नैतिकता है तो इस्तीफा दें, अगर जेल से सरकार चलाना उचित है तो केजरीवाल बताएं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया था? दोनों मंत्री थे, दोनों आपके विश्वास पात्र मंत्री, जिनको आप भारत रत्न और पद्मश्री दिलवाने वाले थे। उनका इस्तीफा क्यों लिया अरविंद केजरीवाल बताएं, या संभावित प्रतिनिधि जो है उनके वो बताएं। और दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले उन सभी नेताओं को मैं कह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब की राजनीति को लेकर लगातार कुछ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं, जिसमें यह दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को देश के विरुद्ध जो संगठन काम करते हैं उन्होंने पैसा दिया है। और आप सब लोग सजग प्रहरी हैं समाज के, एक खंडन दिखा दीजिए इनका, किसी का एक भी खंडन कि जी इस संगठन ने ये दावा किया है, इस संगठन ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति खंडन करने भी आया हो। खेल सारा कुर्सी का है। अभी वीडियो में बोल रहे थे क्यों नौटंकी करते हो? मैं वही तो कह रहा हूं, दिल्ली पीछे जा रही है केजरीवाल। दिल्ली एक नंबर कैसे बनेगी अगर ये नौटंकी चलती रहेगी? तो दिल्ली में विकास कैसे होगा, दिल्ली में काम कैसे होगा अगर ये नौटंकी चलती रहेगी? तो 62 विधायक, एक हटा भी दूं तुम्हारे को तुम हिरासत में तो 61।
एक भी आदमी विश्वास का नहीं है, एक भी, कि जिस पर तुम भरोसा कर सको। इतना मोह कुर्सी से। मुझे लगता है एक वीडियो वो भी दिखाना चाहिए था जिसमें रामलीला मैदान में बैठ के ये बोल रहे हैं, पता नहीं इस कुर्सी में क्या है। देखा होगा आप सबने, जो भी इस कुर्सी पे आता है उससे कुछ हो जाता है। तो भाई अरविंद केजरीवाल, जाके अपना आईना देखो कि क्या हो गया तुम्हें कुर्सी पे बैठते ही। पता नहीं इस कुर्सी पे क्या हो जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आज फिर कह रहा हूं, इसकी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान होती है। ये खुद ही बोलता है, खुद ही इसने कहा था इस कुर्सी पे बैठते ही कुछ हो जाता है। खुद ही बोलते हैं। अभी आपने सुना मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, खुद ही बोलते हैं। और इन सवालों में मेरा आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, कहां है आपके ब्लू आई बॉय? जो मुलाकात पेरिस लंदन में हुई है राघव चड्ढा की, उस मुलाकात के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा, एक शब्द नहीं बोल रहे। प्रीत कौर नाम है उनका, प्रीत कौर गिल, एक शब्द नहीं बोल रहे। हर वो शख्स जो देश का दुश्मन है, हर वो शख्स जो देश के खिलाफ बोलता है, उनके साथ इनके संबंध क्यों दिखाई देते हैं? अरविंद केजरीवाल जवाब दें। और ऐसी पार्टी जो सत्ता बदलने और एक परिवर्तन का नारा लेकर आई थी, उनका परिवर्तन का हश्र आप देख लीजिए। आज कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा है, और जो स्थिति है कि हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखना, अपने लोगों को। जिन बातों का सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उनका एक भी जवाब दे दीजिए। सिर्फ भाषण देना या हर 2 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और विषय को भटकाना, मूल बात पर नहीं आएंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, आप कुछ कहते रहिए, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे या ये है। अरविंद केजरीवाल एक सवाल का जवाब दे दो। अभी आपने भी कहा, अगर शराब नीति ठीक थी तो बदली क्यों? बता दीजिए। इतना सा सवाल है, बस इतना सा। उनके इतने सारे विद्वान मंत्री हैं, भावुक भाषण देने वाले लोग उनके पास हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए सिर्फ। मुझे इस देश के कानून पर, अपने संविधान पर पूरा भरोसा है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली को लूटने वाला कोई भी आरोपी या कोई भी व्यक्ति जिसने दिल्ली की जनता को लूटा है, दिल्ली की जनता के साथ छल किया है, कानून उसका हिसाब पूरा करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मनोज भाई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। वीरेंद्र सचदेवा जी की बातों में दिल्ली का जो दर्द मीडिया के थ्रू दिल्ली को जा रहा है, उससे ज्यादा दर्द में दिल्ली के लोग इस समय हैं। आज दिल्ली के हर गली में सबके जुबान पे एक ही बात है कि लूट रिया ले लूट लिया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया।
लूट रिया ने लूट लिया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया। और वो दर्द इतना बड़ा है कि उसमें अगर डिटेल में आप जाते हैं तो गेस्ट टीचर के सपने लूटे, डीटीसी का वेतन, व्यापारियों की कमाई लूटी, बिजली के बिल बढ़ाकर, रेट बढ़ाकर व्यापारियों की कमाई लूटी, और बस मार्शल का जीवन लूट रिया ने लूट लिया। गरीबों का राशन लूटा, बुजुर्गों का पेंशन, और शराब पिला के खजाना लूटा। दिल्ली को है भारी टेंशन। इसमें एक भी लाइन उसकी समीक्षा कोई करेगा तो बहुत बड़ी बड़ी कहानी बनती है। झुग्गी लूटा, झुग्गी लूटा, अनऑथराइज कॉलोनियों के रहने वालों का जीवन लूटा, हो नहीं सकती भरपाई। और जब जेल में पड़ा अब सड़ रहा है, तब पानी, सीवर और याद आया दवाई। पता नहीं जेल में क्या मिल रहा है, कुछ तो है। हालांकि सवाल तो यह भी उठता है कि यह संदेश आया कैसे। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अरविंद केजरीवाल का संदेश उनके मंत्रियों को दे कौन रहा है? जेलर दे रहे हैं कि उनके वकील दे रहे हैं, या फिर ईडी ही दे रही है? यह एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी बातें ये लोग पहले से अंदर जाने के पहले कर लिए होंगे कि हमें इस दिन क्या क्या बात करनी है। आज उनको याद आता है कि पानी हम नहीं दे पाए दिल्ली को, आज याद आता है कि हम दवाई नहीं दे पाए, इलाज नहीं दे पाए, आज याद आता है कि हम सीवर नहीं दे पाए। तो दिल्ली की तो समस्याएं इन तीनों में ही समाहित हो जाती है। और अब जब वो जेल में हैं तो दिल्ली में एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। मेरा मानना है, अगर किसी के मन में रत्ती भर भी अपने प्रदेश के लिए, जो प्रदेश वोट देकर के आपको मुख्यमंत्री बनाया हो, अगर रत्ती भर भी उसके प्रति सहानुभूति होगी, तो हम लंबे समय तक सरकार की व्यवस्था को रोकने का हिम्मत नहीं करते, बल्कि किसी न किसी को बना करके कम से कम प्रदेश की व्यवस्था चलती रहती। और ऐसा पहले भी हुआ है, जैसा वीरेंद्र जी ने कहा, बहुत सारे सीएम जेल में गए हैं, लेकिन जेल में जाने के पहले उन्होंने किसी न किसी को बनाया। अब मुझे लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी का अंदरूनी सत्ता संघर्ष चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी पत्नी को बनाना चाहते हैं, वो उसके लिए माहौल तैयार कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के विधायक और ये जो लोग हैं शायद उस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस कारण ये सारा देर लेट लतीफी हो रही है, और सारा जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा नौटंकी, वो नौटंकी इसी बात का है कि आप स्वीकार कर लो हमारी पत्नी को। और वैसे भी वो बैठने तो लगी हैं। आतिशी जी का कोई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस चेयर पे बैठ के नहीं देखा जिस चेयर पे अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वही चेयर जिस पे अरविंद केजरीवाल जी भी कभी बैठ करके तमाम झूठ बोला करते थे। तब हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आप अंदरूनी सत्ता संघर्ष में उलझ गई है और दिल्ली फंस के रह गई है। आज हम प्रचार करने के लिए जिन भी गली में जाते हैं तो कई जगह तो लोग गंदे पानी के लिए हमको पकड़ लेते हैं। हम बड़ी मुश्किल से 10 मिनट में समझाते हैं, भैया मैं केजरीवाल वाला नहीं हूं, मैं तो, और बड़ी मुश्किल से जान बचानी पड़ती है, तब समझ में उनको आता है कि क्या स्थिति है, किसने बनाया, कैसे कर दिया, 25 साल से दिल्ली को कैसे ठगा गया है। तो फिर में ये जो खुलासे पर खुलासे रोज हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा दंश कोई झेल रहा है तो दिल्ली की आम पब्लिक झेल रही है। झुग्गी के लोग झेल रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी के लोग झेल रहे हैं। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल को
इस संवैधानिक संकट पैदा करने का भी दोषी माना जाना चाहिए और संवैधानिक विशेषज्ञों को बैठकर, क्योंकि माननीय कोर्ट ने भी आज कहा कि इस पे तो संवैधानिक विशेषज्ञ लेंगे डिसीजन, इसमें हमारे पास क्यों आ रहे हो, कोई चला गया था। तो उनका भी संकेत है कि प्रशासनिक लोग लें और ऐसे समय में हमें पूरा विश्वास है कि संवैधानिक विशेषज्ञ बैठेंगे और दिल्ली को इस तरह से ठप करके बैठने वाले, जेल के अंदर बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई होगी।